जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 120 मिनट पावर फार्मूला। तो सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है कि भाई 120 मिनट पावर फार्मूला है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। फैमिली के लिए बहुत कम, कभी कभार ही समय निकाल पाते हैं। तो इससे उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिसबैलेंस हो जाता है। इनबैलेंस होता है, इम्बैलेंस या डिसबैलेंस हो जाता है। इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन है 120 मिनट पावर फार्मूला। इसमें आपको 120 मिनट प्रतिदिन आपको अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालने हैं। इसको कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको हर हालत में आपको निकालना ही है। प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा आप खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए 120 मिनट प्रतिदिन निकालने हैं। ये ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करने से आप मोटिवेट फील करते हैं, आप प्रेरित रहते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम आपके पास आती है, कोई इश्यू आता है, कोई समस्या आता है, तो आप अपने फैमिली से, अपने परिवार के सदस्य से उससे डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, तो उससे आपका उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप फिर से आपका तनाव दूर हो जाता है जो कि समस्या के कारण आता है, फिर से आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। जब आपके दिमाग में समस्या रहेगा तो आप काम भी करने चले जाइएगा, तो आपका जो समस्या है, घर की समस्या हो सकता है, आपका ऑफिस की समस्या हो सकता है, वो आपको माइंड में घूमते रहेगा, जिसके कारण आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही आप परिवार से डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, तो उसका समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप अपने काम पर फोकस होके काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप इधर-उधर नहीं भटकते हैं, आप फोकस होके काम करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप मोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरा है, आपको फैमिली से अपने समस्याओं को शेयर करने से, उनसे बात करने से आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम का समाधान होता ही है। साथ में आपका प्रॉब्लम को समाधान हो जाने से आपका तनाव भी कम जाता है। आप लोगों के बीच, आपके परिवार के सदस्यों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बनता है। इमोशनल मीन्स भावुक, बॉन्डिंग मीन्स बंधन। आपस में अच्छा से बन बन जाते हैं, मतलब अच्छा से आपका रिलेशन बन जाता है एक दूसरे को शेयर करने से, मतभेद नहीं होता। इससे आपका हेल्थ इश्यू, जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, वो कमता है। आप लगातार वर्क करते हैं तो आपको आएगा तनाव, आपको आएगा टेंशन, उसको टेंशन भी बोलते हैं। तो ये टेंशन कारण बनेगा बीमारी का। सबसे पहले डायबिटीज आ जाएगा, जिसको चीनिया बोलते हैं। डायबिटीज में चीनिया, हिंदी में चीनिया बीमारी बोलते हैं। बीपी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाएगा। माइग्रेशन, माइग्रेशन में सर दर्द, लेकिन सर दर्द में थोड़े समय का सर दर्द होता है, लेकिन माइग्रेशन में लंबे समय तक सर दर्द बना रहता है। तो माइग्रेशन ये सब समस्या आती है स्ट्रेस से, लगातार वर्क करने से, ओवर टाइम करने से। ऐसा देखा गया है, एक रिसर्च किया गया है यूसीएल द्वारा एक रिसर्च किया गया है 10,000 लोगों पर जो ओवर टाइम करते थे, 3 से 4 घंटा ओवर टाइम। उनमें पाया गया है कि 60% हार्ट संबंधी, दिल संबंधी बीमारियां उनको ज्यादा होती थी। आदमी का वर्किंग आवर 8 घंटा ने, उससे 3 से 4 घंटा ज्यादा काम करते थे, तो उन लोगों में पाया गया कि 60% ज्यादा हार्ट से संबंधित बीमारी होता था। मतलब उसको चांस बढ़ जाता है कि हार्ट से संबंधित बीमारी। तो हम क्यों बीमार कब होने के लिए ऐसा काम करें? तो आपको ओवर टाइम से बचना चाहिए। ये नहीं कि पैसे के लोभ में ओवर टाइम करते चले जाएं। पैसे तो अंत में हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना, उसी में वो पैसे स्वाहा हो जाएंगे। सब डॉक्टर लेके खाया, मतलब सब आपसे ले लेगा। तो बहुत तब पैसा कमाए, लेकिन जिसके लिए कमाए वो शरीर ही नहीं रहा, वो शरीर ही में ही सब चला गया। तो आपको बैलेंस रखना भी जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कंजूसी में बहुत धन तो बना लेता है आदमी, लेकिन वो धन जब बीमार पड़ता है, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है, तो वो पैसा उसी में खत्म हो जाता है, स्वाहा भी हो जाता है। एक बार आदमी गंभीर बीमारी से बीमार पड़ जाता है, उस तो डॉक्टर के पास जाता है तो सारा पैसे ले लेता है, उसको पूरी संपत्ति बेचवा देता है। आजकल तो कुछ डॉक्टर लोग इसका पेशा भी गड़बड़ बना लिए हैं।
मरे हुए मरीज को रख के भी पैसे खींच लेते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेनिफिट है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपका आप खुश रहते हैं, खुश होकर काम करिएगा तो आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपकी आउटपुट प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ये इसका डिमेरिट होता है। अगर आप इसको 120 मिनट फार्मूला यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। आपका अगर कोई समस्या है तो अगर आप शेयर करते हैं अपने परिवार से, तब उस समस्या का समाधान होगा, एक दूसरे के जो भी मतभेद है वो दूर होगा बात करने से, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। 120 मिनट फार्मूला यूज करने से आपका रिलेशनशिप फैमिली के साथ बढ़ता है, ट्रस्ट विश्वास बढ़ता है। आपका अगर फैमिली खुश रहेगा तो आप खुश होकर काम करने जाएंगे, तो आपका वर्क पैलेस पर भी अच्छी तरह से काम करेंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आपके कलीग जो आपके सहकर्मी है उनसे अच्छा रिलेशन बनेगा। दुखी होकर काम करेगा तो रिलेशन बिगड़ता है, आपकी उत्पादकता घट जाता है। तो ये सब कुछ फायदे हैं 120 मिनट पावर फार्मूला यूज करने के। आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आपकी तनाव घटता है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम कमता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है। तो आप चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल है कि 120 मिनट फार्मूला को यूज कैसे करें। तो आपको 120 मिनट में होता है 2 घंटा, उसको 4 भाग में बांट देना है और आपको 2 घंटे प्रतिदिन निकालने हैं, सुबह या शाम या सुबह शाम मिला के। उस 4 भाग में से बांटेंगे तो 30-30 मिनट का होगा। पहला 30 मिनट आपको सेल्फ केयर के लिए देना है, स्वयं को देखभाल करने के लिए। इसमें आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज, वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। तो फैमिली टाइम में आपको अपने वाइफ को घर के कामों में मदद करनी है, बच्चों के साथ खेलना है, अपने माता पिता से बातें करनी है, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों के साथ बातें करनी है। अगले 30 मिनट में आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आप अपने पूरे दिन का प्लानिंग करेंगे, दिन में क्या क्या काम करने हैं उसको लिस्ट बनाएंगे। पूरे सप्ताह में क्या क्या काम होने उसके लिस्ट बनाने हैं। पूरे मंथ में क्या क्या काम होने उसके भी लिस्ट बनाने हैं। और आप चाहे तो पूरे साल का भी गोल बना सकते हैं। पूरे साल के बना लेंगे तो और अच्छी बात है। आपको गोल को लिखना है कागज पर, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे ये लिखना है। ये सब लिखने में आपको कहूँ दिक्कत आए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी आज के समय में उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो उसकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद अगले 30 मिनट में आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, खुद को विकसित करना है। इसके लिए आप नए नए स्किल सीख सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। जीवन में जैसा आपका गोल है उससे संबंधित बुक पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, उससे संबंधित आप वेबिनार अटेंड कीजिए, ऑनलाइन क्लासेज लीजिए। ये सब आपको अपने 120 मिनट के टाइम में करने हैं। और ध्यान रखिए जिस काम के लिए जितने मिनट टाइम दिया गया उतने मिनट ही पूरे करने हैं, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये रहा 120 मिनट पावर फार्मूला, कैसे यूज करना ये भी बता दिए। अब आई आपकी मैसिव एक्शन प्लान की बारी। अब आपको करना क्या है, आपको आज से ही 120 मिनट पावर फार्मूला का यूज करना है। इसके लिए आज से कल का प्लानिंग बना लीजिए और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिए 120 मिनट पावर फार्मूला को यूज करके। तो अंतिम में है कि आपने इस क्लास से क्या सीखा। आपने इस क्लास से सीखा अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना, वर्क और पर्सनल लाइफ को दोनों के बीच तालमेल बैठाना,
आपने सीखा कि को अपने पर्सनल लाइफ के लिए 120 मिनट निकालना है, उसको कैसे यूज करना है, उसको 4 भाग में विभाजित करना है और अपने परिवार को समय देना है। आप इससे प्रोडक्टिव बन जाएंगे, आपका उत्पादकता बढ़ जाएगा, आप अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगे, आप हेल्दी जीवन जी पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे इन टेक्निक का यूज करके। तो दोस्तों, आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।